Welcome to AGP Flashy Global Publications। में होंगे आप सभी को केजीपी परिवार की ओर से धनतेरस रूप चौदस दीपावली खेखरे एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केजीपी भारत चैनल के हेल्थ इज वेल्थ सेक्शन के धनतेरस दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी को कैलाशी का राम राम। हमारे शरीर में मौजूद कई हार्मोन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं। जब आप अचानक बहुत खुश महसूस करते हैं, जब किसी खास काम को करते वक्त आपके अंदर गजब का जोश और उत्साह आ जाता है, या फिर जब आपको शांति और सुकून का एहसास होता है, तो इसके पीछे होता है आपके शरीर में कुछ खास खुशी हार्मोन का कमाल। तो आखिर ये खुशी वाले हार्मोन होते क्या हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी भावनाओं और मनोदशा को सीधे प्रभावित करते हैं। इन्हें आम तौर पर हैप्पी केमिकल्स के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मात्रा शरीर में घटती बढ़ती रहती है और इससे ही हमारे भावनात्मक अनुभव तय होते हैं। 1. डोपामिन। प्रेरणा का सूत्रधार डोपामिन को रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हमें बहुत पसंद है या जिसे पाने की चाहत होती है। मान लीजिए कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है और जैसे ही आप इसे खाते हैं, आपके मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है। इस हार्मोन की खास बात यह है कि यह हमें किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है और उस कार्य को करने में हमें खुशी का एहसास होता है। डोपामिन से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। लर्निंग और मोटिवेशन में भूमिका। डोपामिन का सीधा संबंध हमारी सीखने और प्रेरणा से है। अगर आपके जीवन में प्रेरणा की कमी है तो हो सकता है कि आपके शरीर में डोपामिन का स्तर कम हो। सफलता की अनुभूति। जब हम किसी कार्य में सफल होते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन का स्राव बढ़ जाता है और हमें संतुष्टि का एहसास होता है। इसे पाने के लिए हमारा मस्तिष्क हमें लगातार कार्यों में सफल होने के लिए प्रेरित करता रहता है। सेरोटोनिन। शांति और संतुलन का हार्मोन सेरोटोनिन को आमतौर पर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम किसी गहरी शांति में होते हैं, ध्यान करते हैं या योग करते हैं, तब सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। यह हमें आंतरिक शांति और सुकून का एहसास कराता है। सेरोटोनिन से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। सूर्य की किरणों से संबंध। सुबह के समय सूर्य की रोशनी हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए कुछ समय सूरज की रोशनी में बिताना हमारे मूड के लिए बहुत अच्छा होता है। नींद और भूख पर प्रभाव। सेरोटोनिन हमारे नींद के चक्र और भूख को भी नियंत्रित करता है। अगर सेरोटोनिन का स्तर सही है तो हमें नींद भी अच्छी आती है और भूख का भी अच्छा नियंत्रण रहता है। एंडोर्फिन। दर्द निवारक और खुशी का स्रोत। एंडोर्फिन को प्राकृतिक दर्द निवारक कहा जाता है। जब हम किसी शारीरिक गतिविधि में लगे होते हैं, जैसे दौड़ना, व्यायाम करना या कोई भारी कार्य करना, तब एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है। ये हमें दर्द से राहत देने में मदद करता है और एक प्रकार की खुशी का एहसास कराता है जिसे रनर्स हाई भी कहा जाता है। एंडोर्फिन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। व्यायाम का जादू। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है जिससे हमें खुशी और स्फूर्ति का अनुभव होता है। इसलिए जब भी आप थका हुआ या उदास महसूस करें, हल्का फुल्का व्यायाम करें। चॉकलेट और मिर्ची से संबंध। चॉकलेट और तीखी मिर्च खाने से भी एंडोर्फिन का स्राव बढ़ता है क्योंकि मस्तिष्क इसे एक तरह के आनंद का संकेत मानता है। ये हार्मोन कैसे हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं? हमारे दैनिक जीवन में इन हार्मोन्स की मात्रा को संतुलित रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी हैं। स्वस्थ आहार। संतुलित आहार लेने से शरीर में इन हार्मोन्स का स्तर बेहतर बना रहता है। व्यायाम। प्रतिदिन 20-30 मिनट का व्यायाम, योग या ध्यान हमारे शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्राव को बढ़ाता है। प्रकृति के करीब रहना। प्रकृति में समय बिताने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है और हमें खुशी का एहसास होता है। सकारात्मक सोच। अच्छे और सकारात्मक विचार हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखते हैं।
ये हार्मोन केवल हमें खुशी ही नहीं देते, बल्कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। आशा है धनतेरस स्पेशल हेल्थ इस वेल्थ एपिसोड में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सजेशंस फॉरवर्ड करें। खुश रहें, आनंद में। हैप्पी दिवाली।